तो दोस्तों ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि आसमान की तरफ देखकर थूकना नहीं चाहिए वरना थूक आपके मुंह पर ही गिरता है। लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश और उसका एक चेला दोस्त ये बात भूल गए थे, लेकिन भारत ने 24 घंटों के अंदर ही उनको ये बात याद दिला दी है। सबसे खास बात तो ये है कि कल जब भारत के लिए ये बुरी खबर आई थी तो सभी लोग बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं बताई जब भारत ने उनको मुंह तोड़ आंसर दिया कि कैसे भारत अपने दुश्मन देशों को करारा आंसर देता है जो कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठाता है। आज मैं आपको ये खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब बहुत ही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें आने वाली हैं इस चैनल पर अगले 48 घंटों में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ इस खबर की भी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी ये खबर शुरू होती है कल से। कल जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान में उनका बहुत ही भव्य स्वागत भी हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अजरबैजान के राष्ट्रपति का जो प्लेन था ना उसे गार्ड किया अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों से। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये बहुत ही बड़ा सम्मान होता है, लेकिन अजरबैजान तो एक छोटा सा देश है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा कोई पहुंच नहीं है। यहाँ तक कि खुद इस्लामिक देश जो हैं वो अजरबैजान को पूछते तक नहीं है। उस अजरबैजान की पाकिस्तान इतनी पूछ क्यों कर रहा है? तो इसका कारण ये है कि अब से 6-7 साल पहले तक अगर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठवाना चाहता था इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर भारत को खूब गालियां या फिर खड़ी खोटी सुनाना चाहता था, देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर हाथ रखता था, वो भागा भागा पाकिस्तान जाता था और वहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सवाल उठाता था और भारत को गालियां देता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सब कुछ बदल चुका है। किसी भी देश में हिम्मत नहीं है कि वो भारत से कुछ भी बोल पाए या फिर कश्मीर के मुद्दे पर कुछ बोले। और अब तो चीन भी लाइन में आ चुका है, वो भी खुलेआम कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाता, ज्यादा से ज्यादा ये कहता है कि ये दोनों देश मिल बैठकर इस पर बात करें। लेकिन हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि अजरबैजान का एक दुश्मन देश है अर्मेनिया, जो कि तुर्की का भी दुश्मन देश है। अब आप जानते ही होंगे कि तुर्की और पाकिस्तान का गठबंधन, ऐसे में तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने अर्मेनिया के साथ दोस्ती की, अर्मेनिया को खूब हथियार भी दिए। अब इस बात से तुर्की का तो इलाज हुआ ही, लेकिन साथ ही में अजरबैजान जो कि अर्मेनिया का ही दुश्मन था वो भी चिढ़ गया। उसने भारत को धमकी दी कि आप अर्मेनिया को हथियार मत दो, लेकिन भारत ने उसकी एक भी नहीं सुनी और पाकिस्तान ने इसी बात का फायदा उठाया। अजरबैजान के राष्ट्रपति को अपने देश में न्योता भेजा कि आप हमारे देश में आइए, भारत को सबक सिखाइए। अब वो कैसे? तो भारत को गाली दीजिए और कश्मीर का मुद्दा उठाइए, फिर देखिए भारत कैसे बिलबिलाता है, जिससे कि आपका बदला पूरा होगा और भारत फिर कभी भी अर्मेनिया की मदद नहीं करेगा। ना तो वो अर्मेनिया को हथियार बेचेगा, ना ही उसकी मदद करेगा। अब अजरबैजान को भी लगा कि पाकिस्तान कह रहा है तो हम वाकई में ही भारत को झुका सकते हैं ये बोलकर। ऐसे में अजरबैजान ने पाकिस्तान का दौरा किया। कल जम्मू कश्मीर का मुद्दा खूब उठाया, खूब बोला कि जम्मू कश्मीर पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत को वहाँ पर कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात भी कही। और ये सब करने के बाद अजरबैजान को लगा कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और पाकिस्तान को भी लगा कि वो 4-5 साल से फ्री बैठे थे, कोई भी भारत को गाली देने नहीं आया, तो कम से कम अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आ ही गया। लेकिन जैसा हम कहते हैं ना कि कभी भी आसमान की तरफ देखकर थूकना नहीं चाहिए, वो मुंह पर ही गिरेगा। ऐसे में जो कल इन्होंने थूका है ना भारत की तरफ, वो इनके ऊपर ही जाकर गिरा है। पाकिस्तान को लगा कि जब अजरबैजान मुद्दा उठाएगा इंटरनेशनल लेवल पर तो भारत का हुआ बनेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया खुद डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली की खबर चला रही थी और अजरबैजान का राष्ट्रपति वापस भी चला गया। अजरबैजान का राष्ट्रपति सोच रहा था कि हम भारत को झुका लेंगे, वो अब से अर्मेनिया को कभी भी हथियार या सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हुआ एकदम इसका उल्टा, क्योंकि भारत ने 24 घंटे के अंदर ही ऐसा पासा पलटा है कि अजरबैजान का राष्ट्रपति अपनी राजधानी में बैठकर माथा पीट रहा है। अब वो क्यों, उसे जानने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस वाकया से भारत बहुत ज्यादा गुस्सा है और अजरबैजान को अब सबक सिखाएगा। वो कैसे? तो हम अभी तक छोटे मोटे हथियार अर्मेनिया को देते आए थे, जैसे कि स्वाति रडार सिस्टम, ATAGS तोप के गोले। अब खबर आ रही है कि भारत मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है अर्मेनिया को, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश डिफेंस सिस्टम। जैसा कि दोस्तों मैंने हफ्तों पहले ही आपको बताया था कि भारत प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ मिलकर अर्मेनिया को साथ लेकर तीनों एक बायलैटरल ग्रुप बनाने
करने जा रहे हैं, जिससे अगर आर्मेनिया कभी भी संकट में, अजरबैजान उस पर कभी भी हमला करने की कोशिश करता है तो ऐसे में फ्रांस और भारत मिलकर मदद करेंगे आर्मेनिया की हथियारों से, इसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल से। यानी कि भारत और फ्रांस मिलकर अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को इतना ताकतवर बना देंगे आने वाले 2-3 सालों में ही कि अजरबैजान एक बौना देश लगेगा आर्मेनिया के सामने। यानी कि अजरबैजान ने खुद अपनी ही लंका लगा ली है। वहीं भारत ने अपने इस कदम से एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्योंकि अगर हम आज एक्शन नहीं लेते तो ऐसे छोटे मोटे देश हमेशा भारत के ऊपर सवाल खड़े करते और इनकी देखा देखी नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश भी भारत की टांग खींचने की कोशिश करते, क्योंकि भारत कुछ करता तो है ही नहीं। ऐसे में क्यों ना भारत को परेशान किया जाए, लेकिन भारत ने अजरबैजान की लंका लगाकर बाकी देशों को इशारा दे दिया है कि अगर आपने भारत को परेशान किया तो आपके साथ बहुत ही गलत हो सकता है। खैर दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। बाकी